हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो आप सभी का बेहद बेहद स्वागत है। और हम सब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं बीपीएससी मेंस 4.0 एमसीक्यू सेशंस यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। सो आप सभी क्लास को ज्वाइन करेंगे और हमारा सब्जेक्ट है जनरल साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है सफेद, बैंगनी, पीला, लाल। बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 का ये PYQ है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सो द राइट आंसर इज लाल। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का। सबसे कम बैंगनी का, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। एक पियानो की पिच कम करने के लिए ऑप्शंस देखिए क्या करना होगा। मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना चाहिए, स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए, स्ट्रिंग की लंबाई कम करनी चाहिए, स्ट्रिंग में तनाव कम करना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, एक पियानो की पिच कम करने के लिए क्या करेंगे? एक पियानो की जो पिच है वो मोटे स्ट्रिंग पर भी आपका डिपेंड करता है और तनाव पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शंस आपके सही हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लेके चलेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन ई इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो ऑप्शंस है, माध्यम के कण स्रोत से श्रोता की ओर बढ़ते हैं, माध्यम के कण स्थिर रहते हैं, माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं, माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। आप लोग चाहे तो क्वेश्चंस को, आंसर को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट पर आपको अवेलेबल है, आप जब चाहे यहां पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 112। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। ऑप्शन है स्टोन चिप्स, इस्पात, कांच की रुई, कांच के टुकड़े। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सबसे सर्वोत्तम अच्छा पदार्थ कांच की रुई। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कांच की रुई सर्वोत्तम पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है, ध्यान देंगे, ध्वनि जो है वायु से जल में आ रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? वेग में, आवृत्ति में, तरंग दैर्घ्य में या आयाम में? किसमें परिवर्तन नहीं होता है? 2021 2020 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम्स में। अगर ध्वनि जो है वो वायु से जल में प्रवेश करे
तो इनमें से किस चीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा? आवृत्ति, ठीक है, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एफएम का ब्रॉडबैंड निम्नलिखित में से किस में आता है? एफएम का ब्रॉडबैंड इनमें से किस में आता है? ऑप्शन है एस एच एफ, एफ एच एफ, यू एच एफ या वी एच एफ। एफएम का ब्रॉडबैंड इनमें से किस में आता है? ये आएगा आपका VHF में, ठीक है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। VHF का फुल फॉर्म है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आप सब यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे डेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सिटी स्कैन का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है सिटी स्कैन में? एक्सरे ने, पराध्वनिक तरंगे, रेडियो तरंगे या अवरक्त किरणें, अवरक्त तरंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप अलग अलग एग्जाम्स में भी पढ़ चुके हो। कंप्यूटेड टोमोग्राफी सिटी स्कैन किसका प्रयोग करती है? 30 बिहार JGS 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा एक्स किरणें, ठीक है, इसमें एक्स किरणों का यूज होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अल्ट्रासोनिक तरंगे, देखिए ऑप्शंस की तरफ। 20 किलो हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे हैं, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की तरंगे हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए आंसर करेंगे अल्ट्रासोनिक तरंगे। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पढ़ के आंसर कीजिए अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। सो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की तरंगे हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है सोनार, रडार, परावर्तन का नियम, विवर्तन का नियम। सो आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 117 का। किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? सोनार, ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा सोनार, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पनडुब्बी संचार, AM रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो या रडार। उपयुक्त को उनके अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली तरंगों की बढ़ती हुई आवृत्ति में व्यवस्थित कीजिए। चलिए, बढ़ती हुई आवृत्ति में आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। चलिए आंसर करेंगे 118 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होगा यहां पर आंसर। बढ़ती हुई आवृत्ति में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे कम आवृत्ति हो जाएगी आपकी पनडुब्बी संचार, उसके बाद आपका आ जाएगा AM रेडियो, देन आपका शॉर्ट वेव रेडियो एंड सबसे ज्यादा आपका रडार, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। 1 2 3 4 आपका बिल्कुल सही अरेंज दिया हुआ है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्स किरण, पराध्वनिक तरंग या चुंबकीय तरंग? MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग होता है? चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है, यहां पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चुंबकीय तरंग का यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकृत, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुदैर्घ्य होती है वायु में ध्वनि तरंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है? गति, आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति? किसको हर्ट्ज में मापा जा सकता है? आवृत्ति। आवृत्ति को आप हर्ट्ज में माप सकते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी आयाम के लिए मीटर होता है, तरंग दैर्घ्य के लिए मीटर होता है, और आवृत्ति को हम केवल हर्ट्ज में माप सकते हैं। ठीक है, गति के लिए भी आपका मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, एक सूक्ष्म तरंग आवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है? साइक्लोट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, लेजर लैंप, कैथोड किरण ट्यूब? 122 नंबर क्वेश्चन, एक सूक्ष्म तरंग आवन में, या ओवन की बात की जा रही है, ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है? मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैग्नेट्रॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे हम, ध्वनि चित्रण में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, या सोनोग्राफी में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? ध्वनि तरंगे, पराध्वनिक तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या अवरक्त तरंगे? आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और डेली क्लास अटेंड करेंगे फ्रेंड्स। बीपीएससी के जनरल साइंस के आपके क्वेश्चंस हैं, आपको ईवीएस के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे यहां पर। सो पराध्वनि तरंगों का यहां पर प्रयोग होता है सोनोग्राफी में, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पराध्वनि तरंगे। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है जल में, ठोस में, गैस में या निर्वात में? इनमें से कौन से माध्यम में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती? एंड आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा कि निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती, ऑप्शन डी इज करेक्ट, निर्वात में। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो उत्तरोत्तर श्रृंग या सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त या सक्सेसिव ट्रॉट्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं? दो सक्सेसिव क्रेस्ट एंड दो सक्सेसिव ट्रॉट्स के बीच की दूरी, ये कहलाएगी तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तरंग दैर्घ्य इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 100 मील पर मिनट, 330 मीटर पर सेकंड,
3 into 10 to the power 10 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होगा? सो ये होता है आपका अनुमानतः 330 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनुमानतः है ये। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए। 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होता होगा। ऑप्शंस है मात्र श्रव्य ध्वनि के, आम बातचीत के, एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सौ डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा। सो यहां पर देखिए एक से अधिक ऑप्शन सही होने के चांसेस है, तो हम चलेंगे ऑप्शन ई के साथ, उपयुक्त में से एक से अधिक। 128 नंबर क्वेश्चन। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, एक्सरे। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मांसपेशियों के दर्द में उपयोग किया जाने वाला विकिरण के उपचार में आपका इंफ्रारेड किरणें या अवरक्त किरणें, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इनका यूज होता है मांसपेशियों के दर्द के उपचार में। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, दृश्य प्रकाश का या चुंबक का? आधुनिक टेलीफोन किसका उपयोग करता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो आधुनिक टेलीफोन जो है वो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज यहां पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। केशिका नली में जल का स्तर निम्न में से किस परिस्थिति में न्यूनतम होगा? जबकि जल का तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस हो, जबकि जल का तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस हो। दो ऑप्शन सेम है। जबकि जल का तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। केशिका नली में जल का स्तर निम्न में से किस परिस्थिति में न्यूनतम होगा? जबकि जल का तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस हो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन। ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी, उत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी, अनुत्क्रमणीय। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और हम बहुत क्लोज हैं। देखिए बीपीएससी हेड मास्टर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू। लास्ट ईयर ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपका। ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया, इसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऊष्माक्षेपी। 132 नंबर क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आपका बहुत क्लोज है। 2023 के एग्जाम में पूछा गया बीपीएससी के। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान।
6 होता है आपका -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जब सुरेश को नहाना होता है तो उसके पास पानी की 2 आधी भरी बाल्टियां होती हैं। एक बाल्टी में पानी का तापमान 25 डिग्री और दूसरे बाल्टी में पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। नहाने से पहले उसके दिमाग में 2 योजनाएं हैं। योजना फर्स्ट, वह दोनों पानी को एक बाल्टी में मिलाता है और स्नान करने से पहले 20 मिनट प्रतीक्षा करता है। योजना 2, सबसे पहले वह 20 मिनट प्रतीक्षा करता है और नहाने से ठीक पहले पानी मिलाता है। ठीक है, चलिए। तो इस बात को लेकर असमंजस है कि उसे गर्म पानी दिलाने के लिए कौन सी योजना काम करेगी। सही योजना ढूंढने में उसकी मदद कीजिए। कौन सी योजना उसको गर्म पानी दिलाने के लिए सहायता करेगी। ठीक है, दोनों योजनाओं को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। वन 133 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर 2023 में पूछा गया यह क्वेश्चन। सो यहां पर आपका आंसर सही होगा योजना 2। ठीक है, योजना 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 134। किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। गलन तापमान, क्यूरी तापमान, नील तापमान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। सो द राइट आंसर इज क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान पर आपका लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टी के पर ई वॉट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा होगी E/16, E/27, E/81। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। E/81 यहां पर आंसर होगा। ठीक है, E/81 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक बरसाती दिन में, देखिए ऑप्शंस, शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना से ज्यादा माप दर्शाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर। एक बरसाती दिन में क्या होता है। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना से ज्यादा माप दर्शाता है। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना जरूर कीजिएगा। थैंक यू।